नमस्कार दोस्तों। और आज बात करेंगे मार्क ज़करबर्ग की सबसे बड़ी गलती के बारे में। देखिए 2004 में फेसबुक इस दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी हुआ करती थी, जिसकी वजह से मार्क ज़करबर्ग दुनिया के तीसरे रिचेस्ट इंडिविजुअल तक बन चुके थे। लेकिन अपनी कंपनी फेसबुक में कुछ नया करने के लिए, इसे और बेहतर बनाने के लिए उन्होंने एक साल पहले एक डिसीजन लिया कि फेसबुक के सर्विस मॉडल को बदला जाए और फेसबुक के नाम को बदला जाए। इसीलिए लगभग एक साल पहले अक्टूबर 2021 में फेसबुक का नाम बदल के कर दिया गया मेटावर्स, और यहीं से सक्सेसफुल कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। जैसे ही फेसबुक का नाम मेटावर्स किया गया, तब से लेके अब तक, यानी कि अक्टूबर 2021 से लेके अक्टूबर 2022 तक, इस कंपनी का वैल्यूएशन तकरीबन 75% खत्म हो चुका है। बात करूं मार्क ज़करबर्ग के पर्सनल लॉस की, तो इस एक डिसीजन की वजह से उनका $100 बिलियन का नेटवर्थ खत्म हो चुका है। और अगर मैं $100 बिलियन की कैलकुलेशन समझाऊं, तो वॉरेन बुफे के बराबर की संपत्ति मार्क ज़करबर्ग एक साल के अंदर हार चुके हैं। और इस पूरे टर्निंग ट्विस्ट के अंदर सबसे बड़ा नुकसान हुआ है मेटावर्स के वैल्यूएशन का, जो कि एक साल में तकरीबन $800 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन खत्म कर चुकी है। और अगर $800 बिलियन का वैल्यूएशन समझना है, तो देखिए इस दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है टेस्ला, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग $710 बिलियन का है। यानी कि मार्क ज़करबर्ग की फेसबुक सो कॉल्ड मेटावर्स एक साल में टेस्ला से भी ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन हार चुकी है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल यह आया कि क्या किसी कंपनी को रीब्रांड करने से इतना बड़ा लॉस हो सकता है? तो देखिए मार्क ज़करबर्ग का फेसबुक को मेटावर्स करने के पीछे रीजन कुछ और थे। इनका पहला रीजन था इंक्रीज्ड कंपटीशन। देखिए फेसबुक को शुरू किया गया था 2004 में, जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्यादा थे नहीं। प्लस फेसबुक जब आया था तो वो काफी यूनिक और इनोवेटिव फीचर लेकर आया। दुनिया भर के लोगों को आप अपना दोस्त बना सकते थे। 2004 के टाइम पीरियड में बहुत सारे यंग इंडिविजुअल फेसबुक को यूज करने वाले एक्टिव यूजर बन गए और फेसबुक इस दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गया। लेकिन धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ा, टिकटॉक आया, स्नैपचैट आया और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आए, जिनकी वजह से फेसबुक का क्रेज यंग लोगों में कम हो गया। तो फेसबुक पे बच गए सिर्फ मिड एज और ओल्ड एज इंडिविजुअल, जिन्होंने फेसबुक को एक सैचुरेशन पे लाके छोड़ दिया, जिसकी वजह से मार्क ज़करबर्ग को फेसबुक को चेंज करके मेटावर्स जैसा एक नया सोशल मीडिया हैंडल बनाना पड़ा। यह था मार्क ज़करबर्ग का पहला रीजन। दूसरी प्रॉब्लम इनके साथ आई नो यूएसपी। देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जैसे यूट्यूब का अपना एक यूएसपी और एक अच्छा इकोसिस्टम है, इसी तरह से टिकटॉक के पास म्यूजिक वीडियोस के बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट फॉर्म है, उसी तरह से स्नैपचैट पे आप मैसेज के थ्रू पिक्चर को सेंड कर सकते हैं। लेकिन फेसबुक के पास अपना कोई खास यूएसपी नहीं था। तो अपने बिजनेस ब्रांड के अंदर एक नया यूएसपी क्रिएट करने के लिए मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक को मेटावर्स में कन्वर्ट कर दिया। यह था मार्क ज़करबर्ग का दूसरा रीजन। तीसरा रीजन था नो एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म। देखिए यूट्यूब के इकोसिस्टम पे काफी अच्छे एड्स देखे जा सकते हैं, जो क्रिएटर को और कंपनी दोनों को फायदा देते हैं। इसी तरह से इंस्टाग्राम पे लोग काफी अपने अच्छे हैंडल बना के फेमस हो जाते हैं। इसी तरह से लोग टिकटॉक पे फेमस हो रहे हैं, स्नैपचैट को यूज करके भी उन्हें काफी अच्छे एडवांटेज मिल रहे हैं। लेकिन फेसबुक पे ऐसा कोई बहुत बढ़िया एडवर्टीजमेंट मॉडल क्रिएट नहीं हुआ। मेटावर्स को बनाया, लेकिन मेटावर्स पे भी ज्यादा अच्छे एडवर्टीजमेंट नहीं आ पाए। यह था मार्क ज़करबर्ग का तीसरा रीजन। इन तीनों रीजन की वजह से उन्होंने फेसबुक का मेटावर्स में कन्वर्ट तो किया, लेकिन मेटावर्स को लोगों ने इजीली एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि यंग इंडिविजुअल छोटे छोटे सोशल मीडिया हैंडल्स को एक्सेप्ट करने में लगे हुए थे। वेरएज मेटावर्स थोड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म था, जिसपे ज्यादा टाइम दिया जा सकता था, लेकिन लोगों ने इसे ठीक से एक्सेप्ट नहीं किया। और इसी तरह से मार्क ज़करबर्ग का फेसबुक और मेटा दोनों ही बुरी तरह से फ्लॉप हो रहे हैं।